नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए और हो सके तो आपको नोट्स भी इसके मेंटेन करते चलना चाहिए ताकि फ्यूचर में रिवाइज करने में आपको आसानी हो। देखिए, हमने कुल 15 क्वेश्चन करने वाले थे करंट अफेयर्स के। 5 और 5 हमने 2 पार्ट में पूरे कर लिए हैं, यानी हमने 10 पूरे कर लिए हैं। जो आपके रिमेनिंग 5 हैं, जो बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी हाल ही में एमपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसमें भी आपको इसका लाभ मिलेगा। एमपी पुलिस की जो टेस्ट सीरीज़ है हमारे पास अवेलेबल है। जो हमारी वेबसाइट है arambclass.com, वहाँ पर सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आज ही इसे परचेज करिए। और जो हमारी एप्लीकेशन है आरंभ क्लासेस बाय नमन परसाई, उसको भी आप इंस्टॉल करिए ताकि आपको टेस्ट सीरीज का और जो करंट अफेयर्स है उसका लाभ आपको मिल पाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सपने सच होंगे, पर इसके लिए सबसे पहले आपको सपने देखने होंगे। कॉमन सेंस की बात है, आपके सपने पूरे होंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात है, उसकी पहली शर्त है कि आपके पास सपना होना चाहिए। अगर आपके पास सपना नहीं है, अगर आपने सपना देखा ही नहीं है, तो पूरा कैसे होगा। इसलिए अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि भाई सपने तभी पूरे होंगे जब आप सपने देखेंगे। इसलिए आज से सपने देखना शुरू करिए, तभी आपके सपने पूरे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। आंसर सिंपल सा है, इजराइल जारी करने वाला। देखो, इजराइल करने वाला है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले समझो कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या होता है भैया, देखो ये जो बॉन्ड शब्द है, इसके माध्यम से उधार लिया जाता है जनता से, मार्केट से। इसके माध्यम से उधार लिया जाता है, या लोन लिया जाता है जनता से या मार्केट से। अब अगर ये बॉन्ड अगर सरकार जारी करती है तो इसको बोलते हैं सरकारी बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सरकारी बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं। और अगर इसे कोई कंपनी जारी करती है या कोई इसे कंपनी जारी करती है तो इसको बोलते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड। बात क्लियर है? तो जब सरकार को उधार लेना होता है या सरकार के जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, तो जो गैप होता है एक्सपेंडिचर का, या सरकार अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, जैसे सड़क बननी है, अस्पताल बनना है, कुछ बनना है, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है, सरकार उसे बॉन्ड जारी करके मार्केट से कुछ ब्याज पर लेती है। मतलब ये हुआ, सरकार जब उधार लेती है बॉन्ड के माध्यम से, तो सरकार इस बॉन्ड पर कुछ ब्याज देती है, कुछ इंटरेस्ट देती है मार्केट को, जनता को। उसके बेस पे उधार लेती है, उससे जो उसकी जो आवश्यकता है उनको पूरा करती है। और ये जो बॉन्ड होते हैं, इनमें समय सीमा होती है कि इतने समय में आपको ये जो पैसा है आपको लौटाना भी है, इसको वापस भी करना है। उसको बोलते हैं बॉन्ड। ठीक, सरकार सरकारी बॉन्ड, कंपनी तो उसको बोलते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड। ये आपको क्लियर है? अब देखो, जो इजराइल है, तो इजराइल है उसने क्या किया है, ये जो पूरी प्रोसेस है, तो सरकारी बॉन्ड की जो प्रोसेस है, इसे इजराइल ने डिजिटल वे में पूरा किया, इसको ऑनलाइन वे में इसको कन्वर्ट किया है। इसीलिए ये जो इजराइल है पूरे विश्व में ऐसा करने वाला, यानी डिजिटल वे में बॉन्ड को जारी करने वाला, इजराइल विश्व का पहला देश बन गया है। यह बात आपको क्लियर है? अब देखो, ये जो बॉन्ड है जो इसने जारी किए हैं, तो किसके माध्यम से किया? देखो, जो इजराइल है, इसका जो स्टॉक मार्केट है उसको बोलते हैं तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज। तासे ये आपको हो गया, TASE हो गया। तो सरकार ने इसके माध्यम से जो है बॉन्ड जारी किए हैं, और प्लस वहां का जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, तो इन दोनों के सहयोग से ये काम हो रहा है। तो इन दोनों के सहयोग से जो काम हो रहा है या जो प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, उसको बोला गया है प्रोजेक्ट ईडन। क्या बोला गया है? ईडन। ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है सरकारी बॉन्ड जारी करने की, इसके लिए तासे और वित्त मंत्रालय के बीच में जो सहयोग हो रहा है उसको बोला गया है प्रोजेक्ट ईडन। ये बात अब क्लियर है? अब देखिए, एक बात समझे कि ये जो सरकारी बॉन्ड जारी हो रहे हैं, अब चूंकि ये
डिजिटल होंगे, ये बेसिकली आपके जो ऑनलाइन होंगे आपके। तो सरकार ने, इजराइल ने ये बॉन्ड जारी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है। एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया, उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। सरकार इसके माध्यम से इसको लॉन्च करेगी या इसका उपयोग करेगी। क्यों? क्योंकि जो सरकारी बॉन्ड है इनमें जनता का बहुत सारा पैसा लगा होता है, काफ़ी सिक्योर होता है, काफ़ी ये सिक्योर होना चाहिए। जो उसका डाटा है ये रिकॉर्ड होना चाहिए। तो चूंकि सरकार का डाटा सेफ रहे, सिक्योर रहे, इसको ट्रैक करना आसान हो जाए, इसके लिए सरकार ने एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, इसका यूज़ किया है, उसको बोला जाता है ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। बात क्लियर है? नॉर्मली ये जो ब्लॉकचेन है इसका उपयोग जो है क्रिप्टो करेंसी में इसका उपयोग होता है। क्रिप्टो करेंसी में इसका उपयोग होता है। अब इसका सरकार ने सरकारी बॉन्ड जारी करने के लिए इसका उपयोग किया है। ये पूरी तरह से सिक्योर है। अब इसको देखो, अब ये होता क्या, देखो, देखिए, जो आपका सरकारी, जो आपका ब्लॉकचेन है बेसिकली होता क्या, देखो, आप सपोज करिए कि आपके पास कोई शॉप है, आप किसी शॉप को चलाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी शॉप है, ठीक। अब शॉप में आपका माल कहाँ से आया, कहाँ गया, कितना पैसा आया, कहाँ गया, तो इसका जो रिकॉर्ड होता है, इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो, एक बही खाता को मेंटेन करते हो, है ना। आपका जो पूरा रिकॉर्ड होता है कि आप इसको बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं इसको? लेजर। तो आपका जो रिकॉर्ड होता है शॉप का कि कैसा पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, सारी बातें आप उसको बही खाते में रिकॉर्ड करते हो, उसको बोलते हैं लेजर इंग्लिश में। तो इस बही खाते में हर एक सिंगल रिकॉर्ड को इसकी भाषा में ब्लॉक कहा जाता है। अगर आप बैंक की बात करें, तो बैंक में जो क्रिप्टो करेंसी की बात करें, तो क्रिप्टो करेंसी में किसका पैसा कहां से आया, कहां गया, ये सब जो रिकॉर्ड होता है, तो हर एक सिंगल रिकॉर्ड को बोलते हैं ब्लॉक। और चूंकि ये सब डाटा आपस में लिंक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। ये सब डाटा जो है एक चेन की तरह, हम जो चेन पहनते हैं, इसमें हर डाटा जो है, रिकॉर्ड जो है, आपस में लिंक होता है, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। अब देखिए, दिख रहा है आपको, ये सब ब्लॉक है, आपस में सब ब्लॉक है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, दिख रहा है आपको, ये सब देखो, ये ब्लॉक है। अब इनकी एक चेन बनती है। अब देखो, ये जो ब्लॉक होता है, ये देखो इस प्रकार से होता है, दिख रहा है आपको, ये देखो, ये सारे ब्लॉक हैं, यानी कि सब रिकॉर्ड होते हैं, ये सब आपस में जुड़े होते हैं। अब देखो, यदि मान लो किसी व्यक्ति ने किसी एक ब्लॉक में कुछ परिवर्तन करने का या उसको हैक करने का प्रयास किया, तो पूरे सिस्टम को मालूम पड़ जाएगा, किसी ने छेड़खानी करने का प्रयास किया है, तो इसमें हैक करना, इसमें छेड़खानी करना या इसके डाटा में परिवर्तन करना जो है नियर टू इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल, ठीक है। इसलिए ये जो आपका ब्लॉकचेन का प्लेटफॉर्म है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है, और इसमें चूंकि हर ब्लॉक में डाटा होता है, इसलिए इसको ट्रैक करना भी आसान है, इसको डाटा को ट्रैक करना भी आसान है। बात क्लियर है? ये पूरी तरह से, और काफी फास्ट भी है, ये एकदम एफिशिएंट है, फास्ट है, एकदम एक्यूरेट है। तो चूंकि सेफ है, एक्यूरेट है, फास्ट है और एफिशिएंट है, इसीलिए सरकार ने अपने बॉन्ड जारी करने के लिए इसका उपयोग किया है। बात क्लियर है? चलिए अब देखें, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखें, तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज TASE और वित्त मंत्रालय, इजराइल के वित्त मंत्रालय ने एक समर्पित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने के लिए डिजिटल इजरायली बॉन्ड के लिए अवधारणा चरण का प्रमाण पूरा कर लिया, इसका काम पूरा कर लिया है, जिससे इजराइल जो है जल्द ही दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। इसके माध्यम से जो तासे और वित्त मंत्रालय के महालेखाकार कार्यालय के बीच में सहयोग जो हुआ है, इसे प्रोजेक्ट ईडन कहा गया है। इसके अंतर्गत क्या है, पारंपरिक पूंजी बाजारों में निपटान, ये जो आपकी जो प्रोसेस होती है, और जारी करना, इसको इशू करना की जो प्रोसेस है, करने की जो प्रक्रिया में क्रांति, बेसिकली जो आपके बॉन्ड है इनको इशू करना, इसको जो प्रोसेस है पूरा करने में जो आपकी स्पीड है काफ़ी बढ़ने वाली है इसके बाद।
ठीक, तो इन सारे उद्देश्य से इसको जारी किया गया है। तो किसने जारी किया है, कौन सा इनका स्टॉक मार्केट है, किसके माध्यम से जारी किया गया, और जो ब्लॉकचेन क्या होता है, और जो आपको जो प्रोजेक्ट ईडन है क्या है, सारी बातें पढ़ ली हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, आपको जो इजराइल है इसकी अगर लोकेशन की बात करें, देखो ये आपका एशिया है, तो ये आपका वेस्ट एशिया वाला पार्ट है, तो वेस्ट एशिया में आता है इजराइल। ठीक है, ये आपका भारत है, दिख रहा है आपको, ये भारत के जो वेस्ट में आता है इजराइल, यहाँ देखो दिख रहा है ये वाला पार्ट। यहाँ पर आपका आता है भूमध्य सागर। देखो जरा इसको और देखते हैं, देखिए ये आपका भारत है, ये है इजराइल, देखिए ये दिख रहा है आपको इजराइल है ये। तो आपको जो इजराइल है ये आता है वेस्ट एशिया में, और यहाँ आपका आता है मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर, दिख रहा है आपको भूमध्य सागर। तो क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपका इजराइल है वो है, जो आपका इजराइल है कौन से सागर के किनारे बसा हुआ है, तो आपका आंसर होगा भूमध्य सागर। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इसाक हरजोग, जो आगे पीएम है उनका नाम है बेंजामिन नेतान्यू। बात क्लियर है, इतना पर्याप्त इसमें। अब क्वेश्चन आपका इतना बनेगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। चलिए, किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया है, करने की घोषणा की है बेसिकली, क्या है, किस सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। दिख रहा है आपको, ये वहां के मंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो हिमाचल प्रदेश ने ये जारी किया है। देखो असल में कंडीशन ये है कि जो हिमाचल प्रदेश है बेसिकली, ये भी इसको जो आर्थिक कंडीशन काफी खराब चल रही है, आर्थिक जो स्थिति है वो काफी खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि इन पर जो है वर्तमान में 75 करोड़ का ऋण है, का लोन है, 1000 करोड़ का। $70,000 करोड़ का इन पर लोन है, और 11,000 करोड़ की बात करें, 11,000 करोड़ जो है इनको अभी सैलरी बांटना है, जो इनके कर्मचारी हैं उनकी सैलरी बांटना है 11,000 करोड़। तो बहुत खराब हालत है। तो सरकार जो है, एक होता है आपका श्वेत पत्र, तो सरकार जो है इसके माध्यम से अपनी कंडीशन की, जो हमारी कंडीशन है वो, और कि हमारी कंडीशन क्या है और उसके लिए क्या कारण है, और उसको ठीक करने के लिए क्या सुझाव है ना। जो वर्तमान कंडीशन हमारी है, जो नेगेटिव कंडीशन बन गई है, उसके लिए क्या कारण है, और ये कैसे बनी, और इसके लिए क्या सुझाव है आपके। जनता से बोलते हैं कि आपके क्या सुझाव हैं, इसे कैसे ठीक किया जाए। तो बेसिकली सरकार अपनी वास्तविक कंडीशन बताने के लिए इसको जारी करती है। इनका बोलना यह है कि भैया जो हमने, जो बीजेपी थी इससे पहले, तो बीजेपी ने जो कर्ज लिया था वही ये कर्ज है, हमने कोई कर्ज नहीं लिया है। बीजेपी ने जो कर्ज लिया था वही आपके सामने दिख रहा है। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, जो किया है बीजेपी ने किया है। तो सरकार को अपनी बात कन्वे करने के लिए हमारी जो कंडीशन है इसको कैसे ठीक किया जाए, सारी बातें, उसके लिए जो है श्वेत पत्र जारी किया जाता है। बात क्लियर है, देखो जरा इसमें, देखो आमतौर पर सरकार अपनी बात को स्पष्ट तौर पर जनता तक पहुंचाने के लिए श्वेत पत्र जारी करती है। जनता हमारी बात जाने कि वास्तविकता क्या है, और श्वेत पत्र में सरकार की कमियां और उसमें होने वाले दुष्परिणाम, जो आपकी कमियां हैं, जो वर्तमान में जो लोन है, तो उसके क्या दुष्परिणाम पॉसिबल हैं, और इसमें कैसे सुधार किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इस पर बात होती है। और सबसे पहले अब देखो इसका जो इतिहास क्या है, सबसे पहले 1922 में व्हाइट पेपर की शुरुआत हुई थी। बात क्लियर है। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक दंगे की सफाई में इसे जारी किया था। उनके समय दंगा हुआ था, तो काफी विवाद हुआ था, तो उन्होंने इस दंगे की सफाई में, क्या दंगे क्यों हुए, इस पे क्या कमी रही, कारण क्या था, तो उसके लिए इन्होंने व्हाइट पेपर को जारी किया था। तब से शुरुआत हुई, तो इसीलिए तब से इसे चर्चिल व्हाइट पेपर भी कहा जाने लगा है। क्लियर है बात। अब देखो जरा, ठीक, तो व्हाइट पेपर अभी जारी किसने किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने घोषणा की है कि जारी करेगी। अब देखिए ये भारत का मैप सामने यहाँ पे दिख रहा है आपको। भारत के उत्तर में यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नीचे यहाँ पड़ता है हिमाचल प्रदेश, इनकी सीमा से लगा हुआ।
जो हिमाचल प्रदेश है इसके उत्तर में देखेंगे आप तो लद्दाख पड़ जाता है, इसके उत्तर पश्चिम में देखेंगे आप तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पड़ जाता है, इसके वेस्ट में आपका आता है यहाँ पर पंजाब, ठीक, और इसके नीचे आपका आ जाता है हरियाणा, उस साइड में आ जाता है ये उत्तराखंड, ठीक। तो उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, JNK और लद्दाख, तो 1 2 3 4 5 जो है राज्य इससे सीमा बनाते हैं। और यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर चाइना है, ये आपका चाइना है, तो एक हिमाचल जो है चाइना से जो सीमा बनाता है और 5 राज्यों से सीमा बनाता है। ये बात क्लियर है आपको। अब जब हिमाचल की बात करें हम लोग, हिमाचल की थोड़ी बात करते हैं, तो भैया यहाँ वर्तमान में देखें आप जो गवर्नर है, जो आगे राज्यपाल है, वो कौन है? वो आपके हैं शिव प्रताप, वो आपके हैं शिव प्रताप शुक्ला, यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर आप CM की बात करें, CM की बात करें तो वो आपके हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू आपके यहाँ के राज्यपाल हैं, सॉरी मुख्यमंत्री हैं, ठीक। तो राज्यपाल आपके हैं शिव प्रताप शुक्ला और CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू। बात क्लियर है। अब देखें इसके बाद यहाँ की जो आप बात करें, यहाँ जो विधानसभा सीट है वो आपकी है 68 जहाँ पर विधानसभा सीट है, और यहाँ जो राज्यसभा की सीट है वो आपकी 3 है, और जो आपकी लोकसभा की सीट है वो 4 है। बात क्लियर है, ठीक। अब देखें इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन आपको सामने आएगा वो आपके सामने है कि किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल, क्या है सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण का फैसला किया, यह बन चुकी है, ठीक है। देखें इसका आंसर चीन है। चीन ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण किया है। बात क्लियर है। तो ये जो टनल है इसका उद्देश्य क्या है, काम क्या, देखो चीन ने बेसिकली एक प्रयोगशाला का निर्माण किया है, चीन ने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया है जिसके माध्यम से जो तेज गति वाले वायुयान हैं, तेज गति वाले जो वायुयान या फिर आप कहें मिसाइल, इनकी गति को कैसे बढ़ाया जाए उस पर काम इसमें हो रहा है। तो चाइना है इस प्रयोगशाला के माध्यम से जो वायुयान है, जो मिसाइल है, उनकी गति को इतना बढ़ाना चाहता है कि जो यात्रा आप 12 घंटे में करते हो वो जो आपकी गति है वो 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। यानी आपको जो यात्रा 12 घंटे में पूरी होती है वो आपकी 2 घंटे में पूरी हो जाए। ये आपको क्लियर है बात। तो इसी उद्देश्य से ये काम हो रहा है, और इसके माध्यम से जो चाइना है वो चाहता है कि जो हमारी गति है वो हो जाए लगभग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, या इसको ऐसा कहें कि 30 मैक, 30 गुना ज्यादा। यानी जो आपकी ध्वनि होती है ना, ध्वनि जो आपकी साउंड है, तो साउंड की स्पीड से 30 गुना ज्यादा स्पीड करने का प्रयास है। बात क्लियर है। वर्तमान में जो एवरेज स्पीड होती है वो आपकी होती है 4000 या 3.5 मैक होती है। यहां पर 30 गुना ज्यादा ध्वनि से, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अगर चाइना इसमें सफल हो जाता है तो ये विश्व का सबसे तेज, यानी पूरे विश्व से 30 साल आगे निकल जाएगा। या इसको ऐसा कहें कि अगर चाइना इसमें सफल हो जाता है तो पूरा देश चाइना से 30 साल पीछे चला जाएगा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि चाइना की है ये। इस पर काम चालू है, इस पर काम हो रहा है, ठीक। तो ध्वनि से 30 गुना ज्यादा स्पीड इसमें करने का प्रयास। अब देखो इस प्रकार से प्रयोगशाला, देखो इसमें, देखो ये जो प्रयोगशाला है इसमें जो चाइना है, जो आपके वायुयान है, इस तरह का जो आपका वो है, इसको भेजेगा और वो प्रयास करेगा कि इसको जो स्पीड है, ये जो वायुयान है, इसकी स्पीड जो है वो ध्वनि से 30 गुना ज्यादा हो जाए या उससे भी ज्यादा होने करने का प्रयास इसमें किया जाएगा, ताकि भविष्य में जो यात्रा आपकी लंबे समय में होती है यहाँ पर कम समय में पूरी हो पाएगी। ये आपको क्लियर है बात। चलिए अब देखें जरा इसमें
अब देखिए, चीन का जो उत्तरी भाग है, चीन ने उत्तरी बीजिंग के पहाड़ी हुआरो जिले में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण पूरा कर लिया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है JF-22। देखो, कभी क्वेश्चन बनेगा आपसे, जो चाइना ने जो आपकी जो उसका निर्माण किया है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा JF-22। नाम की इस सुरंग का व्यास है 4 मीटर है। ये अविश्वसनीय रूप से प्रति सेकंड 10 किलोमीटर तक की उच्च वायु प्रवाह गति पैदा कर सकती है, जो कि ध्वनि की गति से 30 गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा। चीन के यांत्रिकी संस्थान का कहना है कि यह विंड टनल चीन की हाइपरसोनिक, देखो जो आपका सोनिक है इसका मतलब होता है साउंड, तो साउंड से भी ज्यादा स्पीड को बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक महत्वाकांक्षियों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसका इस्तेमाल जो आपका प्रोजेक्ट है, इसका इस्तेमाल क्या होगा? अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली। वर्तमान में जो अंतरिक्ष में जाने में समय लगता है उसको भी इसमें रिड्यूस, काफी कम इसमें किया जाएगा। बात क्लियर है? तो अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और हाइपरसोनिक विमानों के साथ साथ सैन्य अनुसंधान में भी इसका उपयोग किया जाएगा। सैन्य अनुसंधान में, सैन्य रिसर्च, बेसिकली जो सैन्य है आपका, उसमें जो आपकी मिसाइल होती है, तो मिसाइल की स्पीड कैसे और बढ़ाई जाए, ये, और अंतरिक्ष में परिवहन जो आपकी प्रणाली उसको कैसे विकसित किया जाए, और इसमें जो आपका हाइपरसोनिक विमान उनको और कैसे विकसित करके इनकी स्पीड को आपके कैसे इंक्रीज किया जाए, इस पर काम हो रहा है। तो इसके लिए जो प्रयोगशाला है उसको बोला गया है हाइपरसोनिक विंड टनल। उसका नाम क्या है? JF-22। ये आपको क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं AI सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा के लिए पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? इसका आंसर आपके सामने है, इसका आंसर है ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा के लिए देश का विश्व का पहला वैश्विक सम्मेलन जो है वो करने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका है ब्रिटेन। अब देखो, ब्रिटिश के जो PM है ऋषि सुनक, जिस वैश्विक शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं उसमें प्रमुख देशों, प्रमुख तकनीकों की कंपनियों और शोधकर्ताओं को उसमें बुलाया जाएगा। देखो, इनका उद्देश्य क्या है? जो कार्यक्रम करने वाले हैं इनका उद्देश्य यह है, जो AI है तो उसके जो जोखिम है, उसके जो फायदे हैं और उसकी जो प्रणाली है उस पर कैसे काम किया जाए। अगर इसमें जोखिम है तो कैसे कम किया जाए, इसका अगर लाभ है तो उसको लाभ को कैसे और बढ़ाया जाए, इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, किन क्षेत्रों में इसका लाभ मिलेगा अपने को, सारी बातें, इस पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, प्लस और नेगेटिव दोनों पर बात करने के लिए जितने भी आपके इसमें शोधकर्ता हैं, जो इसके प्रमुख देशों के जो प्रमुख तकनीकी जो कंपनियां हैं और जो इसके शोधकर्ता, सबको इसमें बुलाया गया है। ठीक, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों का मूल्यांकन और निगरानी के लिए सुरक्षा उपायों पर सहमत होने के लिए एक साथ लाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सुरक्षा की आवश्यकता है उसको कैसे डेवलप किया जाए, इसमें सिक्योरिटी को कैसे डेवलप किया जाए, उस पर काम करने के लिए, उस पर बात करने के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है। तो उसका उद्देश्य क्या है पढ़ लिया हमने, कहां पर हो रहा है ये पढ़ लिया हमने, और ये कौन कर रहा है ये भी हमने पढ़ लिया है। चलिए, अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो है, अब देखिए एग्जांपल है ये आपके वर्चुअल असिस्टेंट, जो आपके आर्टिफिशियल असिस्टेंट के एग्जांपल आपके सामने है। ये क्वेश्चन भी आता है प्री में कि भैया जो माइक्रोसॉफ्ट है इसका जो आर्टिफिशियल, इसका जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका नाम है कॉर्टाना। क्या है? कॉर्टाना, CORTANA। इसके बाद जो सैमसंग का है उसका नाम है बिक्सिबी। इसके बाद जो अमेजन का है उसका नाम है अलेक्सा। फिर आपका है जो एप्पल है उसका नाम है सिरी, और जो गूगल उसका नाम है, जो आपका गूगल है उसका जो वर्चुअल असिस्टेंट का नाम है गूगल असिस्टेंट। क्वेश्चन बन जाता है प्री में, और आपको मैं इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, आपको जो AI के एग्जाम्पल लिखिए या फिर वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है इसका एग्जाम्पल लिखिए। तो आपके 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, बिक्सिबी है, एलेक्सा है और सिरी। ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने है प्री और मेंस के लिए, तो पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, भारतीय
नौसेना ने किसके साथ मिलकर वरुणास्त्र टॉर्पीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है? आंसर क्या है? डीआरडीओ ने किया है। अब देखो इस प्रकार से आपका यह होता है। देखो ये जो टॉर्पीडो शब्द यूज किया है, टॉर्पीडो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आपकी सबमरीन होती है ना, आपकी जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी बोलते हैं उसको, पनडुब्बी, या उसको बोलते हैं सबमरीन, सबमरीन, या जो पानी में चलती है, पानी के अंदर चलती है, उसको बोलते हैं सबमरीन या पनडुब्बी, ना पानी के अंदर। तो पनडुब्बी के द्वारा जो बॉम्ब या उसका जो हथियार यूज होता है उसको बोलते हैं टॉर्पीडो। ठीक, जब सबमरीन पानी के अंदर या पानी के बाहर से जो मिसाइल कह लें या इसको जो बॉम्ब कह लें उसको लॉन्च करती है तो उसको बोलते हैं टॉर्पीडो। बात क्लियर है? ये आपको जो दिख रहा है ये, तो आपका टॉर्पीडो बेसिकली ये जो सबमरीन होती है, जो आपकी पनडुब्बी होती है, उसमें ये लगता है और उसके माध्यम से इसे लॉन्च किया जाता है, इसको बोलते हैं टॉर्पीडो। बात क्लियर है? तो इसी की बात हो रही है। इसका जो निर्माण किया गया है किसके साथ मिलकर किया है? नौसेना ने, तो आपका आंसर होगा डीआरडीओ के साथ मिलकर किया है। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो देखो इस प्रकार से इसको लॉन्च करते, दिख रहा है आपको? ये देखो दिख रहा है ये देखिए, ये आपकी सबमरीन है, ये आपकी सबमरीन है, पानी के ऊपर है ये। तो इसको लॉन्च किया गया, देखो यहां से लॉन्च किया, दिख रहा है ये लॉन्च किया इसको। अब इसका जो टारगेट है उसको सेट करते हैं, तो जहां इसको टारगेट सेट करते हैं वहीं पर ये जाकर ये ब्लास्ट होता है। बात क्लियर है? अब इसको या तो पानी में करते हैं, पानी के ऊपर से करते हैं, ये पानी के नीचे से भी इसको करते हैं। अगर सपोज करिए ये पानी के अंदर है तो वहां से भी इसको लॉन्च करना पॉसिबल होता है। ठीक, तो इसका निर्माण किया है नौसेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर। नाम इसका है वरुणास्त्र। बात क्लियर है? चलिए अब देखिए जरा इसमें, देखिए चलिए अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत विशाखापत्तनम में नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया है, डिजाइन और विकसित किया गया है। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि इसको किसने डिजाइन विकसित किया है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत विशाखापत्तनम में, कहा कि विशाखापत्तनम में नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा। क्लियर? और वरुणास्त्र जो मिसाइल है, सॉरी जो आपका सिस्टम, इसमें जो वरुणास्त्र है इसको डेवलप किया गया कहां पे? विशाखापत्तनम में किया गया है। इसका जो मिसाइल सिस्टम है, इसका जो मिसाइल सिस्टम है के उत्पादन के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीए इसमें जिम्मेदार है। बीडीएल सॉरी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसके लिए जिम्मेदार है। बात क्लियर है? इसके डिजाइन को विकसित किसने किया है और इसका जो मिसाइल सिस्टम है उसको डेवलप किया है बीडीएल ने। यह नौसेना के सभी युद्धपोतों के लिए पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो का मुख्य आधार बनने वाला है। इस सभी के माध्यम से लॉन्च हो पाएगा। बेसिकली पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है ये सभी नौसैनिक जहाजों पर पुराने टॉर्पीडो की जगह लेगा। जो वर्तमान में जो पुराने टॉर्पीडो अभी यूज हो रहे हैं तो उनके स्थान पर इसको यूज किया जाएगा। बात क्लियर है? चलिए क्या लिखा इसमें? जो भारी वजन वाले टॉर्पीडो को फायर कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखें इसकी विशेषता पढ़ते हैं। आइए देखिए ये जो आपका टॉर्पीडो है आपके सामने है। इसकी विशेषता, ये 7 से 8 मीटर लंबा है, काफी लंबा है ये। इसका वजन है 1500 किलोमीटर और इसका व्यास है 533 मिलीमीटर। दागे जाने पर 40 समुद्री मील या 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये यात्रा करता है। इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड है 74 किलोमीटर घंटा या 40 समुद्री मील। ठीक, इसकी स्पीड है। ऑपरेशनल इसकी रेंज है, जो आपका मान लीजिए आपको यहाँ से लॉन्च किया या आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर लॉन्च किया आपने, तो ये 40 किलोमीटर की रेंज में काम कर पाएगा। या आपको क्षेत्र है तो इसका जो रेंज है वो इसका जो रेंज काम करने का वो है 40 किलोमीटर। अपने से 40 किलोमीटर की रेंज में काम कर पाएगा, वहीं पर ये काम कर पाएगा। ठीक, तो ऑपरेशनल रेंज है 40 किलोमीटर और यह है 250 किलो वजनी वॉरहेड। इसका जो कैपेसिटी है वो है 250 किलोमीटर की, 250 किलो वजन की इस कैपेसिटी है। ठीक, इसका रेंज है 40 किलोमीटर, इसकी कैपेसिटी है 250 किलोग्राम। क्लियर बात? अब देखो
वरुणास्त्र को 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया था। सभी एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW जहाज़ों से दागा जा सकता है जो गहन जवाबी माहौल में भारी वजन वाले टॉर्पेडो को दागने में सक्षम होगा। यानी युद्ध की कंडीशन में इसका यूज़ करना काफ़ी आसान है, काफ़ी सिक्योर भी है। बात क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कि जिसके सहयोग से इसे डेवलप किया गया है, यानी कि DRDO के बारे में। जो DRDO है आपका, DRDO, इसका जो फाउंडेशन, इसका जो स्थापना इसकी हुई थी, वो थी आपकी 1958 में। बात क्लियर है। तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। बात क्लियर है। और देखें आप इसमें उसके बाद देखें इसका जो फंक्शन है, तो कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर इंडियन डिफेंस फोर्सेस। जो आपका डिफेंस फोर्सेस है उसके लिए R&D करना, रिसर्च करना कि भाई कैसे इसको डेवलप किया जाए, कौन से इसमें आर्म्स और डेवलप किया जाए। अब मतलब अभी क्या होता है कि भारत डिपेंड है दूसरों पे, तो कैसे इसे सेल्फ डिपेंड किया जाए। बात क्लियर है। इसके बाद देखें कि एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, एरोस्पेस में काम करता है, ये मिसाइल डेवलप करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स करता है, आर्मामेंट्स को करता है और भी इसके अलावा। इसके बाद नोबल अचीवमेंट्स आप देखें तो अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो है आपके समीर V कामत। और क्या इसके अलावा, ठीक है। देखो हो गया आपका जो आपका DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया, क्या हो गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपका DRDO। तो 1958 में इसकी स्थापना होती है। समीर V कामत इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक। फंक्शन क्या बोला मैंने, कंडक्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द डिफेंस डेवलपमेंट फॉर द इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए काम करता है ये। अचीवमेंट्स आ गए इसके, अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, इसके अचीवमेंट्स हो गए। तो आपका मेंस का आंसर आपके सामने है। और करंट आपके जो मेजर लेबोरेटरीज इसकी हैं, DRDL, DRDE, GTRE और ये सारी बातें, ठीक है। तो इतना पर्याप्त है, बहुत ही पर्याप्त है। MP पुलिस की वैकेंसी आ गई है, टेस्ट सीरीज परचेज करिए, आपकी तैयारी शुरू करिए। अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।